हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे समर के बहुत ही प्यारे से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वो है 9 o'clock, माउस रोज, पोर्चुला का, ऑफिस टाइम, कई नामों से इसको जानते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्लांट की फ्लावरिंग दिखाना चाहती हूँ। हम सभी के घरों में होता है। एक लोगों ने मुझे कल कमेंट किया, नाम तो नहीं याद आ रहा है, कि मैम आपके मॉस रोज पे बहुत अच्छे कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी साइज़ के फ्लावर्स आ रहे हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र आप देती हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करिए। तो साथियों, मैं उसी के बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। ये पौधा हम सभी के घरों में होता है, बहुत आसानी से लगने वाला हार्डी प्लांट है। आपको बता दूं कि ये सक्लेंट फैमिली से है। इसकी ब्रांचों में और पत्तियों में ये देखिए बहुत सारा इसमें पानी होता है, तो ये सक्लेंट फैमिली से है। ये पौधा फरवरी से लेकर सितंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, पर कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि मॉस रोज पर फ्लावर कम आते हैं और बहुत छोटी साइज़ के आते हैं, बड़ी साइज़ के फूल भी नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए एक होममेड फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपके पोर्टुलाका के प्लांट पर इस तरह की हैवी फ्लावरिंग भी होगी, फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। जो आपको पास से दिखा रही हूँ, नाम जैसा है मॉस रोज, तो सच में ये रोज से किसी तरह से कम नहीं है। तो आपको मैं 2 टिप्स ऐसी बताऊंगी जिसका अपनाएंगे रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि दोनों चीज़ें आपके घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बताती हूँ कि पौधा आप इतना बुशी कैसे बना सकते हैं। चलिए, जिन स्टम्प पर देखिए कलियां नहीं हैं, मेरे तो सारे स्टम्प पर कलियां लदी हुई हैं, सारे स्टम्प पर बड़ी बड़ी कलियां आई हुई हैं। लेकिन आपका पौधा बुशी कैसे होगा वो बताऊंगी। इस तरह से जिस पर कली नहीं है वो ब्रांच आप ले लीजिए और इस तरह से तोड़ लीजिए। इसका बहुत लगाना आसान है। और बीच बीच में जहां आपको जगह दिखे इस तरह से 2-2 इंच की कटिंग ले लीजिए और इस तरह से बीच में गाड़ दीजिए। मतलब कि छोटी छोटी कटिंग को बीच बीच में जहाँ स्पेस मिले आप लगा दीजिए। और कलियां ना हों वही तोड़िएगा, कलियों वाली स्टेम को ना तोड़िएगा। छोटे छोटे टुकड़े करके लगा दीजिए। आधा इंच मिट्टी में दबाइएगा, ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है। ये जो ब्रांचेस हैं आपकी 4-5 दिन में ही ग्रो हो जाएंगी और आपका पौधा इस तरह से गुशी हो जाएगा। देखिए चारों तरफ से पौधा एकदम हरा भरा हो चुका है। इसमें आप क्या खाद दे सकते हैं? आप डीएपी दे सकते हैं, पोटाश भी दे सकते हैं। बहुत कम मात्रा में देना होगा आपको। देखिए, इसका हैंगिंग प्लांटर में भी मैंने लगा रखा है, लटका हुआ फूल कितना सुंदर लग रहा है। हैंगिंग प्लांटर में भी आप लगा सकते हो, गमलों में भी लगा सकते हो। तो पोटाश भी दे सकते हैं, बहुत कम मात्रा में देना होगा। इसके बाद भी अगर पोटाश डीएपी देने के बाद भी आपके प्लांट में इस तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है, देखिए चारों तरफ से फूलों का गुच्छा लटक रहा है, तो इस तरह की अगर फ्लावरिंग आपके डीएपी देने के बाद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। आप केमिकल भी नहीं देना चाहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको 2 ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जो आपके पोर्टुलाका प्लांट में इस तरह से सैकड़ों फूल ला देगा। तो पहली चीज़ है वुडैश। देखिए, वुडैश में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। आपको कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से ये मिल जाता है। आपको ज़्यादा लेना नहीं है, पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसमें आधा चम्मच ही लेना है, आधा चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वुडैश में नेचुरल पोटाश होता है और इसमें अल्केलाइन भी होती है। अगर ज़्यादा दे दोगे आप तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है। आधा चम्मच आपको लेना है और इस तरह से आधा ही चम्मच लीजिएगा।
देखिए आधी चम्मच है। और इस तरह से अपने प्लांट पर भुरका दीजिए, भुरा दीजिए चारों तरफ से। ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं पौधा जल जाएगा। और महीने में एक ही बार देना है। अब आधा चम्मच चारों तरफ से इस तरह से भुरा देना है। काफ़ी जो सारे कीटाणु होते हैं और मिलीबग का भी अटैक कभी कभी हमारे 9 o'clock के पौधे पर हो जाता है, वो सब राख के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आपको जो बता रही हूँ वो है चाय की पत्ती। चलिए, चाय की पत्ती में भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। ये हमारे पौधे को ये भी आधा ही लेना है साथियों, ध्यान रखिएगा, आधे चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इस तरह से चाय की पत्ती को भी आप इस तरह से पौधे के चारों तरफ भुरा दीजिए। अभी मैंने 15 दिन पहले इस पर चाय की पत्ती और राख का इस्तेमाल किया था साथियों। आपको फ़ायदा इस समय बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है कितना फ़ायदा करता है। तो चाय की पत्ती में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, काफ़ी अच्छा पौधे को आपका बुशी भी रखेगा और ढेरों कलियां बनाएगा। इस तरह से कलियां प्रोड्यूस करेगा चाय की पत्ती। तो इस तरह से चाय की पत्ती भी दे सकते हो आप। कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर फ्लावरिंग तो आपके सामने है। इस तरह की दोनों फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से आपके पौधे में भी इतनी अच्छी शानदार फ्लावरिंग होगी। इन दोनों चीज़ों को देने के बाद साथियों आप 15 दिन के बाद हैरान हो जाओगे। लेकिन दोनों चीज़ों को देने के बाद, भुराने के बाद आपको पानी भी ज़रूर देना है जिससे वो जड़ों तक पहुंच जाएं और आपके प्लांट पर फ़ायदा देना शुरू कर दें। पानी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इन दोनों देने के बाद 15 दिन बाद आप बिल्कुल खुश हो जाओगे कि हाँ, इतने अच्छे फर्टिलाइज़र से हमारे प्लांट में भी फ्लावरिंग आ गई है। गमले में फूल इस तरह से भरा रहेगा। एक चीज़ आपको बता दूं, सुबह ये 9 बजे खिलता है और शाम 4 बजे बंद हो जाता है। दूसरे दिन फिर नए नए फ्लावर्स खिलते हैं। कहीं से भी आप एक कटिंग ले आइए और किसी तरह की मिट्टी में लगा दीजिए। आसानी से लग जाने वाला ये पौधा है आपका गमला। हाँ, एक बहुत विशेष बात जिसका आपको ध्यान रखना है 9 o'clock मॉस रोज के पौधे पर, कि इसको आप ऐसी जगह पर ज़रूर रखें जहाँ 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप इसको ज़रूर से ज़रूर मिलती हो। आपका पौधा धूप पाकर इस तरह से फूलों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, अगली टिप्स अगर आप इतनी सी फॉलो करोगे तो आपका पौधा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, रिज़ल्ट कैसा रहा। 10 दिन के बाद आप इस तरह का रिज़ल्ट अपने पौधों में अवश्य देखेंगे। 10 दिन पहले इस पौधे पर मैंने राख और चाय की पत्ती का यूज़ किया था। देखिए, कलियां पूरे पौधे पर, एक एक ब्रांच पर 10-10 कलियां निकली हुई हैं। मैं गलत चीज़ नहीं दिखाती हूँ, एक एक ब्रांच पर इस तरह से कलियां बनी हुई हैं। कलियां ढेर होंगी तो फूल भी बहुत ज़्यादा होंगे। पौधे पर देखिए, राख में पोटाश और फॉस्फोरस दोनों होता है। बहुत असरदार है पोर्टुलाका प्लांट के लिए, काफ़ी हेल्प करता है फ्लावरिंग और कलियों को प्रोड्यूस करने में। बार बार आपको नहीं देना है, बस महीने में एक ही बार देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पोर्टुलाका में ढेरों कलियां और ढेरों फूल पाना है तो 5 से 6 घंटे की प्रॉपर धूप में ही इसको रखना आवश्यक है। अगर छाया में रख दोगे आप तो पौधे पर ग्रो बहुत अच्छा करेगा, कलियां भी नहीं आएंगी, फ्लावरिंग का तो सवाल ही नहीं है। तो इतनी सी टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। बस आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं साथियों तो इन प्यारे प्यारे पोर्टुलाका के फ्लावर्स को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।